हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। सो आपने एग्जाम्स में चाहे जेईई हो या नीट का हो, आपने इसके हाइब्रिडाइजेशन पे तो बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे टिक लगा के आ जाते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। वाई कि इसकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती बल्कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसा क्या होता है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, या इनफैक्ट अगर MnCl4 Cl6 में के बजाय Cl के बजाय आप यहाँ F नेगेटिव भी डाल दो या फिर H2O वगैरह डाल दो, तब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ना कि D2sp3। ना इसको डिफ्रेंशिएट बेसिकली जो होता है, दो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। तो पहला होता है इनर कॉम्प्लेक्सेस या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरा होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ना ये जो टर्म है बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसके हाइब्रिडाइजेशन में बनाऊंगा और इसको देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। उसके एंड में मैं ये टेबल भी दिखाऊंगा कि जिसमें आपको सब कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक जगह हो जाएगा। वी नो कि MnCl6 में जो Cl इसकी हाइब्रिडाइजेशन माइनस होती है, -1, तो Mn -1 = -3। तो सबसे पहले आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं जो कि हो जाती है +3। ना उसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं Mn+3 का, तो वो दैट टर्न्स आउट टू बी 3d4। अब 3d4 में अगर आप देखोगे तो यानी एक तो ये हो गया 3d 1 2 3 4, यानी 1 2 3 and 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 3d सीरीज है। इसके बाद में यहां पे आता है 4s, फिर आता है 4p, एंड इसके बाद आता है आगे 4d। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू हैव इट D2sp3 एंड नॉट sp3d2, यहां पे जो d है इसको 2 को ऑक्युपाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ध्यान से देखें कि इसमें जो Cl है इज अ वीक फील्ड लिगेंड। नाउ वीक फील्ड लिगेंड का नुकसान या इसमें जो फायदा है वो ये है, जो Mn की तरफ Cl नेगेटिव आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैन नॉट पेयर, राइट। ये तो बहुत बेसिक है। अब पेयर नहीं होते हैं तो यानी ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इनफैक्ट अगर इसके बजाय Cl नेगेटिव के बजाय Cn नेगेटिव होता जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब ये जो 3D है तो किस तरह का दिखता, इस तरह 1 2 3 and 4। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता और ये ऐसे ही रहते हैं। नाउ हमें कितने 6 Cl नेगेटिव आपको इसमें ऑक्युपाई करने हैं, ठीक है। अब देखिए D2sp3 या sp3d2, अब इसमें अगर आपको चूज करना है यानी D2, ये जो D2 है यहां पे 2 d ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, यहां से। इसका मतलब 1 Cl 2 Cl 3 4 5 and 6, तो यानी कि S P के 3 हो गए एंड D के 2 हो गए। तो दिस इज हाउ sp3d2 इसकी हाइब्रिडेशन आती है। नाउ ये तो हो गया इस तरह से, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जब भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स को, जब आप इसको समझे कि जो ये 3D था ये इनर ऑर्बिटल था क्योंकि 3 था, और ये बाकी का जो बाहर का है ये इसमें हो गया आउटर ऑर्बिटल। वीक फील्ड लिगेंड के केस में जब आपके यहां पे 2 ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी इसको आप बोलते हो N-1d और ये हो जाएगा Nd। यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में यहां से ऑक्युपाई करना होगा शुरू, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर कॉम्प्लेक्स यानी Nd से स्टार्ट होगा। समझ में आपको। इसको शॉर्टकट में अगर आप समझे तो इससे समझिए दी, जो डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स दैट यूज N-1d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, एंड अगेन ऑर्बिटल क्या, जैसे मैंने बताया कि Nd ऑर्बिटल्स। जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है इनर ऑर्बिटल में समझो कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और इसमें किसमें होगा, जिसमें वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो D2sp3 और इसमें sp3d2। जैसे इसमें अगर 3D सीरीज की बात करें, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल है ना, जिंक, ये सारे जो 3D सीरीज के मेटल्स होते हैं उसमें जो ऑर्बिटल होगा 3D होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सब के सब एलिमेंट्स यहां पे हों तो इसमें फिर भी 4D यूज होगा। समझ में?
टाइप ऑफ लिगेंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और इसके केस में वीक फील्ड लिगेंड होता है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग वो तो सर अब बेसिक हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इसमें होगी, इसमें नहीं होती। ऑक्टाहेड्रल में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो गया, इसमें वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो गए। अब क्योंकि हायर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है तो मोर स्टेबल है, इसमें लो है ना तो लेस स्टेबल। अनदर एग्जाम्पल जैसे सेम इसमें वही हुआ Cn नेगेटिव की वजह से, और इसमें F नेगेटिव। समझ में आया? तो आई होप इसको आपको समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।